ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल शो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे डिफेंसिव स्ट्रेटेजी नाउ, लकी वाफी मारी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, यकीन जान लीजिए कि हर थकावट के पीछे बेहद सुकून होगा, हर गम के पीछे बड़ी खुशी तुम्हारी मुंतजिर है और हर परेशानी के पीछे बहुत बड़ी आसाइश मौजूद है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल, मुश्किल मुश्किल जब आती है तो उसके साथ आसानी भी होती है, उसके साथ मामला भी होते हैं। अल्लाह ताला उतनी ही मुश्किल देते हैं जितना इंसान उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजियों में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हवाले से अगर हम देखें तो चूंकि आज लास्ट डे था फ्राइडे, और वीक का लास्ट डे हमेशा यही होता है कि फर्स्ट सेशन तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्म होता है और फिर सेकंड सेशन में थोड़ी करेक्शन आती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी था, तो उससे पहले ही मार्केट अपने आपको थोड़ा एडजस्ट कर रही थी। क्योंकि पूरे वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा भी परफॉर्म किया था। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज आगाज बहुत अच्छा हुआ, 714 पॉइंट 714 पॉइंट तक मार्केट गई और मार्केट ने हाई बनाया 1,72,674 हिस्टोरिकल हाई बना। और उसके बाद एज यूजुअल जहां सेलिंग पॉइंट था वहीं से प्रॉफिटिंग आना शुरू हुई और मार्केट 556 पॉइंट नेगेटिव के साथ एक 1,71,404 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स में भी कमी थी, 795 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कि कम थे। कल ज्यादा थे, 947 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी हमने कमी देखी। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर हम देखें तो आज तकरीबन सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज वाफी यानी थोड़ा बेहतर चलते हुए नजर आए। और बाकी जो सेक्टर्स अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ा सा मिला जुला रुझान नजर आया। इसके साथ ही थोड़ा सा अगर हम देखें तो साइड बोर्ड स्टॉक्स हमें यानी कि काम करते हुए नजर आए। छोटे स्टॉक्स में भी थोड़ी प्रॉफिट नहीं मिला जुला रुझान रहा और कॉर्नर इसके थोड़े परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफी सारी खबरें थी जिसके अंदर यानी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी भी खबरें हैं और फिर पॉजिटिविटी भी होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो एनसीसीपीएल और पीएसएक्स ने स्टार्ट कर दिया है जो T+1 का जो यानी कि जो प्रोसीजर है मार्केट में। जब हम कुछ बाय सेल करते हैं तो पहले T+2 का यानी कि बना हुआ है। इसी तरीके से इसको टेस्टिंग शुरू कर दी है, क्योंकि आइंदा फरवरी के अंदर इनको T+1 की तरफ जाना है कि अगर आप बाय करेंगे तो एक ही दिन में सेटलमेंट हो जाए, तो इसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अदालती फैसले के बाद फैक्टो सीमेंट का प्लांट का ऑपरेशन दोबारा शुरू किया, इसी वजह से फैक्टो सीमेंट में रिबाउंड हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपए की गिर गई, जबकि बड़ी सनत की पैदावार अक्टूबर में सालाना 8% बढ़ गई। ये हमारी मैशत के लिए अच्छा है। लकी सीमेंट बोर्ड ने पीआईए के हवाले से अगर देखा जाए तो निजकारी की बोली में शिरकत की मंजूरी दे दी, तो ये लकी सीमेंट के हवाले से भी अच्छी खबर है। जबकि ट्रीट के हवाले से अगर हम देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन का जो यानी कि टेम्परेरी शटडाउन किया है अपने प्लांट को, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा हमने देखा कि ट्रीट ने परफॉर्म नहीं किया। मारी मिनरल बलूचिस्तान एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए ग्लोबल कोर के साथ शराकत दारी की, तो ये मारी के लिए आने वाले दिनों में अच्छा है। साथ ही कोहाट सीमेंट ने भी पीआई के हवाले से निष्कारी में आगे बढ़ रहा है और जिस तरह बाकी भी हिस्सा ले रहे हैं, हब पावर लिमिटेड, मेट्रो वेंचर्स लिमिटेड और इस तरीके से यानी कि ये सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीआई की जो 23 दिसंबर को प्राइवेटाइजेशन हुई इनमें ये शामिल होंगे। अच्छा, कुछ मीटिंग्स वगैरह भी थी जिसके अंदर अगर हम देखें तो डीसीआर ने कैश डिविडेंड अनाउंस किया 0.63 यानी पैसा डिविडेंड अनाउंस किया, जबकि HABSM के हवाले से अगर देखें तो 11 रुपये 52 पैसे ईपीएस रही और 6 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा जुमा की ईपीएस 17 पैसे, जबकि बीपीएल की ईपीएस 6 पैसे रही। अपकमिंग कुछ बोर्ड मीटिंग्स होंगी जो एसएसजीसी जेडीडब्ल्यूएस जो कि 20 तारीख 22 तारीख और टीआईसीएल नून शुगर और बीएएफएस इनकी बोर्ड मीटिंग्स होंगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पहले सेशन में जैसे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और सेकंड सेशन में थोड़ी करेक्शन भी बनी, वीकेंड भी था और वजह एक ये भी थी
कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो एक जो मामला था, वो आज खत्म हो गया और दोबारा से ये एक डर और खौफ था इन्वेस्टर के अंदर कि कहीं दोबारा से यानी कि जो जंग-बंदी हुई थी, वो खत्म हो गई तो अब दोबारा से कोई मामला ना हो जाए। तो इंशाल्लाह दोबारा ऐसे मामलात हो जाएँगे, लेकिन हमेशा याद रखें इस तरह की जो खबरें आती हैं, तो उसपे नेगेटिव नहीं होते क्योंकि मार्केट के हवाले से अगर हम देखें, तो मार्केट हमारी बेहतर परफ़ॉर्म करी इंडेक्स के लिहाज से भी और यानी कि स्टॉक के लिहाज से भी। अगर हम ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें, तो इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $56.33 के पास परफ़ॉर्म कर रहा है और क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट है 54 50। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ 57 से लेके 59 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। गोल्ड में अगर हम देखें, तो गोल्ड इस वक़्त 4356 के पास है, $8 माइनस है। 4300 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ अप रहेगा। जबकि गोल्ड में सिल्वर में भी अगर हम देखें, तो $65.84 के पास चल रहा है। $65 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ थोड़ा बेहतर रहेगा। डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इज़ाफ़ा है, $98.50 ब्रेक करने के बाद तेज़ी का ट्रेंड स्टार्ट होगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड क्लोज रही है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने देखा कि इस वीक के अंदर मार्केट ने बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट ने एक हिस्टोरिकल हाई भी बनाया 1,72,600 और इस वक्त मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल 1,71,866 इसको ब्रेक किया और इस वक्त मार्केट क्लोज रही है 1,71,400 के पास। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट ट्रायंगल के ऊपर ही है और मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो घबराने वाली बात है। मार्केट ने रूटीन करेक्शन ली है, मार्केट ने जस्ट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया। इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो इंडेक्स की जो सपोर्ट बन रही है 1,69,500 1,69,500 मार्केट की बेहतर सपोर्ट बन रही है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम 1,67,800 का लेवल देखेंगे। अदरवाइज मार्केट की जहाँ सपोर्ट बनती है वहां पर हम बाइंग भी देखेंगे और वहां से मार्केट को बाउंस बैक होता हुआ भी देखेंगे। तो इसलिए स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और मार्केट आपको बार बार मौका देती रहेगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी नाउ जी बिल्कुल हमें थोड़ा-सा डिफेंसिव होना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि उन स्टॉक्स के अंदर जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आपको पता है कि जब ये पूरा साल क्लोज़ हो रहा है, ईयर क्लोज़ होने वाला है, अब नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक होगा और उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें ईयर क्लोज़ होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अब जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं उसमें आपका रोल ओवर वीक भी है और आपका ईयर क्लोज़ भी हो रहा है। जिसमें जो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बढ़ गए हैं, जो 52 वीक के हाई से ऊपर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें किसी भी टाइम करेक्शन आ सकती है और अपने आप को डिस्काउंट कर सकते हैं। अब इस तरह हो सकता है कि आप देखेंगे कि मार्केट में सीक्वेंस नहीं होगी, मार्केट में कभी कोई एक स्टॉक परफॉर्म कर रहा होगा एक सेक्टर का, जैसे कि पूरा सीमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो एक मिसाल है लकी परफॉर्म कर रहा है, बाकी आपके थोड़े रुक रहे होंगे। इसी तरीके से बैंकों में आप देखेंगे तो कोई एक बैंक का स्टॉक परफॉर्म कर रहा होगा, बाकी में करेक्शन आ रही होगी। पावर सेक्टर्स में भी इसी तरीके से होगा, हर सेक्टर में कुछ इसी तरीके से होगा। कोई एक स्टॉक यहाँ से चलेगा, कोई स्टॉक वहाँ से परफॉर्म करेगा, जिसका जो लेवल बन रहा होगा वो परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। लेकिन जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे उनमें आपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रखनी है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके ऊपर समीर ने भी एक वीलॉग बनाया तो वो भी आप देखिएगा और इसके अलावा हमारे ग्रुप के अंदर भी बताया जा रहा होता है कि कहाँ-कहाँ आपने किन स्टॉक में कहाँ-कहाँ सेलिंग करनी है, क्योंकि जब मार्केट चल रही होती है तो लाइव बताया जा रहा होता है कि इस स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल ये बन रहा है, इससे ऊपर बाइंग ना करें, उससे पहले सेल करने की कोशिश करें। अगर लेवल ब्रेक किया तो फिर कोई नया लेवल दिखाएगा, अदरवाइज बैक होने के चांसेस 70 टू 85% है। तो आपने ये स्ट्रेटेजी रखनी है, ओवरबोर्ड स्टॉक्स को ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में बाय नहीं करना है ताकि कोई नेगेटिविटी ना हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज लकी ने 500 का लेवल यानी कि ब्रेक किया इंट्राडे के हिसाब से और काफ़ी बेहतर क्लोज रहा। अगर हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो लकी सीमेंट नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर सकता है और नेक्स्ट वीक में भी 505 520 ये लेवल दिखा सकता है। इसी तरीके से अगर हम वाफ़ी को देखें तो वाफ़ी भी तकरीबन बहुत अच्छा चला इस वीक के अंदर और तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी आज भी इसने बहुत अच्छा गेन किया। वाफ़ी का जो लेवल बनता है वो ₹240 यानी सपोर्ट बनती है। आने वाले दिनों में 250 260 अच्छा परफॉर्म कर सकता है और लॉन्ग में ₹300 तक भी यानी मूव कर सकता है। मारी पेट्रोलियम ने की हवाले से अगर हम देखें तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी थी और खबरें भी थी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मारी पेट्रोलियम भी आपका जो है वो 710 से लेके 720 730 तक यानी मूव कर सकता है। हम काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी डिस्काउंटेड हुए हैं, इंशाल्लाह उनके अंदर एक बहुत अच्छी रैली बन सकती है।
ऑयल सेक्टर में जगह बाकी है, सीमेंट में बाकी है, इसके अलावा अगर हम देखें काफ़ी सारे छोटे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें जगह बाकी है। तो कोशिश ये करें कि अच्छे स्टॉक्स बाय करें, स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेगी, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करें, अच्छे जो स्टॉक्स के अंदर जो प्रॉफिटिंग ज़रूर करें। तो इससे ये होता है कि जब आप प्रॉफिटिंग करते हैं तो दोबारा लेने का मौका मिल जाता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें और कमेंट्स लाज़मी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इनको तरीक़ेकार बताया जाएगा किस तरह आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।